विज्ञान केंद्र खेकड़ा बागपत में कार्यरत। आज मैं सचिन जी के यहाँ आए हैं कृषि फसल क्रांति की तरफ से। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपने यहाँ पे अपने फार्म में कितनी तरह की प्रजातियों को रखा है? सर मेरे पास 3 ब्रीड हैं, उसमें से 3 ब्रीड हैं हैम्पशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और एक है ड्यूरॉक। मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारी हैम्पशायर की फीमेल है जी। ये 15 से 20 दिन के पिगलेट हैं इसके। ये हमारी लार्ज व्हाइट की फीमेल है, ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की फीमेल है। ये भी कोई 15-20 दिन के ही पिगलेट है इसके नीचे। तो आपको ये मुझे जानना था आपसे मुझे कि इसमें इनमें और एक आपके पास शायद और है, ये वो डी-रॉक है। तो इन तीनों में कौन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और सबसे ज़्यादा मीट किसमें पाया जाता है? एक्चुअली क्या है, मीट तो इसमें लगभग सेम ही आता है और प्रोडक्शन रेट भी सेम है। लेकिन क्या है कि एक जो ब्रीड है ये हैम्पशायर और डी-रॉक, ये भी लेटेस्ट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको इंट्रोड्यूस हुए, ये पहले से चलती आ रही है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडरेस और मिडल व्हाइट यॉर्कशायर, तो ये अभी इंट्रोड्यूस की है। तो ये नया जो चाव है लोगों का ये भी है, प्लस में इसका वेट गेन प्रोसेस भी फास्ट है। तो इनकी मीट की क्वालिटी में कोई इफेक्ट है, टेस्ट में कुछ फर्क है कि मीट क्वालिटी जो डी-रॉक की है वो ज़्यादा बेस्ट है इन दोनों से। ओके, तो आप इसका जो है वैक्सीनेशन वगैरह कितने दिन में कराते हैं? जब आप लाते हैं कहीं से तो उसको जो है कितने दिन बाद आप वैक्सीनेशन कराते हैं, या फिर उन कौन सी बीमारियों को आप ध्यान में देखते हैं कि इनके लिए हमें इसका जो है कीटनाशक उसका टीकाकरण करना आवश्यक है? तो बीमारियां जो हैं, जो इसमें मेन है, एक तो है FMD, खुर पका मुँह पका, और एक है स्वाइन फीवर। एक तो क्लासिक स्वाइन फीवर है, एक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। इसमें क्या अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको FMD की वैक्सीन करते हैं हर 6 महीने में, और हर 6 महीने के अंदर इसको क्लासिक स्वाइन फीवर की वैक्सीन करते हैं। तो अगर आपसे इकोनॉमिक की बात करूं, आप यहाँ से नागालैंड भी सप्लाई करते हैं, तो करीब आप जो है एक ट्रक जैसे आप बताएं तो एक ट्रक में कितना लोड होता है और कितना आप उससे वो डिपेंड करता है कि गाड़ी का साइज़ क्या है। कुछ गाड़ियाँ 200 जानवर की भी आती हैं, 100 जानवर की भी आती हैं, 300 की भी आती है। तो वो डिपेंड करता है गाड़ी के साइज़ पे। अब वो गाड़ी का साइज़ उस पर अवेलेबल होता है कि मान लिया हमने 3 फार्म है, 3 फार्म मिला के कितने जानवर रेडी हैं, तीनों के मिला के 300 जानवर रेडी है, तो बड़ी गाड़ी आ जाएगी। 100 जानवर रेडी है तो छोटी गाड़ी आ जाएगी। इस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर भी एक अंदाजन आपसे पूछा जाए कि 100 जानवरों वाली गाड़ी की बात करें तो उसमें आपको कितना मार्जिन का इनकम जनरेट हो जाता है? एक्चुअली क्या है सर, मैं बताऊँ, हम फार्मर हैं। वो जो आपका असम वाला काम है वो ट्रेडर्स का काम है, वो यहाँ से गाड़ी लोड करके ले जाते हैं जी, हमें यहाँ पेमेंट करके, तो वो ट्रेडिंग का काम है, उसका प्रॉफिट लॉस का हमको नहीं होता है। ओके ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ, आप जैसे आप टीकाकरण की बात करते हैं तो आप वैक्सीन वगैरह कहाँ से FMD की वैक्सीन हमें मतलब कि ब्लॉक से ही मिल जाती है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं इस बार की जो आई है फीवर की वैक्सीन तो ब्लॉक से मिल रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई फीमेल अलग टाइम पे है, कोई फीमेल अलग टाइम पे है, तो अलग टाइम पे वैक्सीन लग रही है, तो ब्लॉक में उस टाइम पे अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, तो बट हमें लगाने तो हम प्राइवेटली लेकर लगाते हैं। तो आप इसका जो है प्राइवेटली अगर नागालैंड नहीं बिकता किसी कारणवश, तो आप इसको क्या एक लोकल एरिया भी है? लोकल मार्केट में काफ़ी सेल है इसकी, दिल्ली NCR के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल है। अच्छा, डिमांड बहुत ज़्यादा है दिल्ली NCR के अंदर। अच्छा, दिल्ली NCR के अलावा और आप कहाँ बेचते हैं इसको? सर जो हमारा जो बागपत का एरिया है, तो हमारा दिल्ली NCR ही सबसे ज़्यादा नियर बाय है, तो हम दिल्ली NCR में ही सेल करते हैं। अच्छा, और अगर एक हट के बात किया जाए तो जैसे एक अगर आप पिग की बात करते हैं तो एक पिग कितनी बार में बच्चे देती है और कितने बच्चे देती है? बच्चे तो देने को कंटिन्यू देती रहती है, बट एक कमर्शियल फार्मिंग के पर्पज से हम 6 बार डिलीवरी लेते हैं। ओके, ये बात। और 6 बार डिलीवरी के बाद उसकी जो क्षमता है ब्रीडिंग की वो कम हो जाती है, लिटर साइज़ कम हो जाता है। 6 ब्रीडिंग के बाद हम इसको निकाल देते हैं। ओके, तो ये भी फिर स्लॉटर में भी जाती है? ये फिर ये स्लॉटर में जाती है। एक ब्रीड और दिखाता हूँ मैं आपको, डी-रॉक। ये डी-रॉक ये डी-रॉक की गिल्ट्स हैं मेरे पास। तो ये दोनों मेल है फीमेल? फीमेल है, ये गिल्ट है। गिल्ट। तो मैं एक चीज़ और बताया था आपको
जो मेल होता है उसको फैटनर कहते हैं, और ये जो फीमेल से रेडी करते हैं हम बच्चों के लिए, इनको गिल्ट कहते हैं। और जो ये बच्चे रेडी होते हैं मीट के लिए, इनको हम फैटनर कहते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूँ, अगर आप इनका मतलब सेमिनाइजेशन की बात करें, क्या इनका आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन यूनिट कहीं आसपास है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ये अवेलेबल तो है, उसके लिए ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, बट हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसलिए नहीं करते हैं कि मेरा जो फार्म है वो छोटे स्केल पे है, उसके लिए हम फिजिकली कराए थे। तो धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपके। बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट की तरफ से इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि बफेलो में काउज में प्रोवाइड किया जाता है।